पार्टी से इनहराफ की सजा क्या होगी, डी सीट या फिर ताहयात नाअहली। आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, किसी को वजीर आजम पर एतराज़ है तो पार्लियामेंट छोड़ दे। ऐसी सूरत में सदर ममलिकत वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, खयानत बड़ा जुर्म है, इसकी खौफनाक सजा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, क्या ज़मीर से खयानत करके किसी की मर्जी से वोट डाला जा सकता है? एक सियासी जमात अपने बनाए वजीर आजम को हटाकर नया ला सकती है। डॉलर डबल सेंचुरी के करीब, रुपए की कदर मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। 1 रुपये 56 पैसे इजाफे से डॉलर 195 रुपए 74 पैसे का हो गया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। वफाकी काबीना के इजलास में मुआशी सूरत हाल पर गौर। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास भी बुला लिया। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने पर हिकमत अमली तय की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत पर वार फारूक हबीब ने कहा, डॉलर डबल सेंचुरी कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया डूब गया, माशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट पर पहुंचा दिया। हमाद अजद बोले, शुक्र है कोरोना के दौरान इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत नहीं थी। शहबाज गिल ने कहा, तजर्बाकार टीम के 2 दिन काम डॉलर को 200 रुपये पर पहुंचाया है। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मुआशी तबाही, महंगाई और बेरोज़गारी के मुजरिम इमरान खान हैं। इमरान खान तमाशा कर रहे हैं और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इमरान खान अवाम पर 4 साल के मज़ालिम का जवाब देने से भाग नहीं सकते। पाकिस्तान का IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पॉलिसी मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल वफ़द के हमरा दोहा पहुँचेंगे। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे। IMF से मुज़ाकरात में कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कलदम TTP के 2 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद मिला। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में तखरीबकारी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। कराची दहशतगर्दों के निशाने पर 4 रोज़ में दूसरा धमाका। बोल्टन मार्केट में न्यू मेमन मस्जिद के करीब धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। हुकाम के मुताबिक धमाके में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। 4.5 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। धमाके में खातून जाँ बहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची का अमन किसी सूरत बिगाड़ने नहीं देंगे। दुश्मन ममालिक दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं। दहशतगर्दी की नई लहर को मुकम्मल कुचलना है। पुलिस, रेंजर्स और असास इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाएं। मुझे नतीजा खेज कार्रवाई चाहिए। जो काम नहीं कर रहे उनको फारिग करें। लाहौर अनारकली धमाके का मरकज़ी मुलज़िम गिरफ्तार। CTD का दावा। कहा, लाहौर में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से 2 IEDs और बम बनाने का सामान मिला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल छा गए। गर्द आलूद हवाएं चलने से मौसम की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक जा पहुंचा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंद। कोयटा में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। पिशावर में 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी तंग। हुकूमत का एक बार फिर मुल्क में लोड शेडिंग सिफर करने का दावा। वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, तवानाई के मसले के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। हाइडल एनर्जी पायदार और सस्ती तवानाई का जरिया है। सूरज और हवा के जरिए बिजली के मंसूबे भी तरजीह हैं। के इलेक्ट्रिक अपने सार्फिन को मुतमईन नहीं कर रहा।
खैबर पख्तूनख्वा का गरीब खानदानों के लिए फूड कार्ड जारी करने का ऐलान। 10 लाख गरीब खानदानों को माहाना 2100 रुपये मिलेंगे। शहरी खाने पीने की अशिया खरीद सकेंगे। 1 जुलाई से मंसूबे का आगाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी एहसास किफालत प्रोग्राम से निकलने का फैसला। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इस्लामाबाद रावलपिंडी में बड़े फैसले हो रहे हैं। निगरान हुकूमत बनेगी, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने इनसे जो बदला लेना था ले लिया। इत्तेहादी साथ ना रहे तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी। MQM समझ ज़्यादातर जमातें इलेक्शन की हामी हैं। नवाज शरीफ जिस तैयारे से वापस आएंगे उसमें चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। इमरान खान मुल्तान जलसे में मार्च की कॉल देगा। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, मुआशी बेहतरी के लिए इदारों और सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। मुश्किलात दरपेश हैं, हालात पर काबू पाने के लिए कोशिश हैं। अब जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं। 4 साल में इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। अवाम चाहते हैं कि जिन्होंने मुल्क का ये हशर किया उनका भी एहतसाब हो। फवाद चौधरी ने कहा, निगरान हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी होगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के एतमाद के बगैर ना कोई निगरान हुकूमत बन सकती है और ना ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा सकता है। इलेक्शन ही नहीं कराना होता तो इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को बतौर मुआवने खुसूसी काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, उम्मीद है कि आइंदा समात तक हनीफ अब्बासी अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हनीफ अब्बासी के वकील हसन भून ने कहा, मुआवने खुसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं है, काम से ना रोकें। चीफ जस्टिस ने कहा, मुआवने खुसूसी का काम वज़ीर आज़म को मशवरा देना है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने नैब को हफीज शेख की वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना की 10 रोज़ा हिफाजती ज़मानत मंजूर। हफीज शेख दुबई में मुकीम है। एहतसाब अदालत कोयटा का करोड़ों रुपए की बदउनवानी पर फैसला। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बलोचिस्तान ने इमरान गचकी को 5 साल कैद की सज़ा, 8 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया गया। करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें, नकद रकम और सोना भी बहक़ सरकार जब्त कर लिया गया। उस्मान बुज़दार पर माली बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग नून ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त जमा कराई। कहा कि उस्मान बुज़दार अपने दौरे हुकूमत में माली बेज़ाब्तियों में मुलव्विस रहे। महकमा एंटी करप्शन छानबीन करके कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ का कोहाट में जलसा। बारिश और तूफानी हवाओं से जलसा गाह का निज़ाम दरहम बरहम। कुर्सियां गिर गईं, साइन बोर्ड गिरने से कारकुन ज़ख्मी। इमरान खान का सवाबी जलसे में शिरकत करने वालों का शुक्रिया। कहा, हुकूमत तब्दीली की अमरीकी साजिश पर पाए जाने वाले गुस्से में पूरी कौम यकजा है। इस्लामाबाद हकीकी आज़ादी मार्च तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। पंजाब असम्बली के 25 मुनहरफ अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया। कल दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस भेजा था। तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग लेने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन में वकील अनवर मंसूर ने कहा, सिर्फ पाकिस्तानी अफराद से फंड्स इकट्ठे किए गए, अमरीका से कोई भी ममनुआ फंडिंग नहीं ली। अमरीकी कानून का इतलाक पाकिस्तान पर नहीं हो सकता। कमेटी हमारे दस्तावेजात मुस्तरद नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन के बड़े इख्तियारात हैं, ये आईनी अदालत है, मामले पर कुछ नहीं कहेंगे। इलेक्शन कमीशन का तो काम है हर साल स्क्रूटनी करना। किसी सियासी जमात को नहीं लगना चाहिए कि इन्हें सिंगल आउट किया जा रहा है। जामशोरो रोड पर हादसात। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने NHA अफसरान की सरजनिश कर दी। कहा, रोजाना 2 हादसात हो रहे हैं।
जिसमें इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। ये हादसा नहीं, कत्ल हो रहे हैं। आप लोग गफलत नहीं, क्राइम कर रहे हैं। लोगों की बेवकूफ़ी है कि वो आप पर कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे। साबिक SSG कमांडो इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज तैनात। शहबाज गिल ने कहा, कर्नल रिटायर्ड आसिम सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभाएंगे। उम्मीद है कि वो सबकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फिर वार्निंग। फारूक हबीब ने कहा, इमरान खान की जान 22 करोड़ लोगों की जान है। इन्हें कुछ भी हुआ तो आवाम वो हशर करेंगे कि तारीख याद रखेगी। इमरान खान पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद है। इन्हें रास्ते से हटाने की साजिश करने वालों को वाज़ेह पैगाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी बाशिंदों के सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला।